जो हारने वाला था वो जीत गया और जिसकी जीत लगभग तय थी, माहौल ऐसा बना हुआ था कि वो अब जीतने जा रही है, मगर 3,20,000 वोट से पीछे हो गई। हमारे बीच में सौरभ भाई, जरा इनसे पूछते हैं कि जीत के पीछे क्या कारण हो सकता है और हार के पीछे क्या कारण था। तो सौरभ भाई, सबसे पहले हमारे जनता जनार्दन को ये बताइए कि 2024 का समीकरण सीधा की जगह उल्टा कैसे हो गया। देखिए, सीधा क्या और उल्टी की बात नहीं है। ये सबसे पहले ज़मीन पर उतर के जो काम करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है। और आज नहीं, हम लोग पंचायती राज चुनाव में भी हम लोग देखे हैं, अपने भी हम लोग चुनाव लड़े, बहुत छोटे हैं हम लोग, बहुत छोटे चुनाव लड़े हैं जिला परिषद सदस्य के। लेकिन हम लोग ये देखें कि ढुल्लू महतो ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे निरसा हो, बोकारो हो, या आपका झरिया हो, धनबाद हो या अदर हो, ये हमेशा लोगों के बीच में पहुंचने का काम किया है और लोगों के बीच में दुख सुख बांटा है। कांग्रेस के लोग वैसे धनबाद में जब से संतोष सिंह धनबाद के जिला अध्यक्ष बने हैं, वो धनबाद और चरमरा गया है और कभी भी कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर के काम नहीं किए। कभी भी कहीं दुख सुख हुआ, किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो ज़मीन पर उतरने का नहीं काम किया। ये कभी गांव पहुंचने का काम नहीं किया, कभी लोगों के बीच मिलने का काम नहीं किया। कभी कभी इंडस्ट्रियल एरिया में लोग हादसा होने के बाद मर जाते हैं, कहीं वहाँ पहुँचने का काम नहीं किया। तो ज़मीन पर आप नहीं उतरेंगे तो टिकट लेकर आके आप बोलिए कि जीत जाए। पैसा के बदौलत चुनाव नहीं जीता जाता है, चुनाव जीता जाता है कार्यकर्ते के बदौलत, और कार्यकर्ता खुश नहीं था। एक सवाल और है कि जब चुनावी मुद्दा स्टार्ट हुआ तो कहा गया कि ढुल्लू महतो जो है अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उसके ऊपर लगभग 55 केस लदे हुए हैं और अनुपमा सिंह घर की सीधी सादी औरत है। क्या ये छवि काम नहीं आया या ये छवि ही उल्टा पड़ गया? देखिए, किसी के प्रति आरोप लगाना ये जनता को किसी प्रकार का मतलब नहीं होता। जनता को एक हित है कि हमारे बीच में कौन काम करते हैं, कौन विकास के काम करते हैं, कौन दुख सुख में मेरे साथ देते हैं और कौन मेरे लिए खड़े रहते हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, बीजेपी का हो, जेएमएम का हो या किसी पार्टी के लोग। व्यक्तिगत अगर कोई काम करते हैं तो लोग, जनता व्यक्तिगत सपोर्ट करने का भी काम करता है। तो इसमें छवि, ये बिजनेस और छवि ये अपनी जगह में है, और किस तरह के किसका केस हुआ नहीं हुआ, जनता के हित में हुआ, जनता का बगावत में हुआ, ये जनता देखती है और जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देता है। लोग तो मुद्दा ही नहीं उठाना चाहिए किसके आय है नहीं है, उसको विकास की बातें करना चाहिए। वो सिर्फ विकास की बातें होना चाहिए था चुनाव में कि हम क्या कर पाएंगे। गोविंदपुर, धनबाद, झरिया, बोकारो, चंदनक्यारी, जो आज पानी की किल्लत है, इस मुद्दा को लेना चाहिए था। लेकिन कहीं हमको वो मुद्दा नज़र नहीं आया कि लोगों के बीच में 10 साल भाजपा राज में पीएन सिंह रहा और धनबाद के लोग पानी अहंकार में, गर्मी में लोग एकदम बर्तन लेके दौड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ डेक्ची और हड़िया लेके दौड़ते हैं। इस मुद्दा पर कोई बात ही नहीं किया, इस मुद्दा पर कोई चर्चा ही नहीं किया। मुद्दा होना चाहिए, मुद्दे जनता के हित में मुद्दा होना चाहिए। पानी का मुद्दा होता, बिजली की मुद्दा है। अभी धनबाद में जो स्थिति है कि धनबाद के लोग पानी के लिए तरसे हुए हैं। भाजपा के 5-10 साल तक लगातार पीएन सिंह रहा, लेकिन धनबाद को सुधार नहीं पाए। बड़े बड़े ठेका आप देखे होंगे, बड़े बड़े टैंकी बना हुआ है निरसा से लेके गोविंदपुर धनबाद तक, लेकिन अभी तक टैंकी चालू नहीं हुआ और वो ठेकेदार भाग चुके हैं। आखिर भाजपा राज में ऐसे लोगों को भागत अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस मुद्दा पर बात नहीं हुआ। हम तो यही कहेंगे, कहीं ना कहीं मुद्दा से भटक चुके थे, इसीलिए चुनाव नहीं जीते। जाहिर सी बात है, जनता की अगर हित की बात कीजिए या उसका जो समस्या है उसके समाधान का उपाय सोचिए और वो बताइए कि भाई इस चीज़ का हम समाधान करेंगे अगर हम जीत जाते हैं तो। मगर यहाँ तो समाधान कुछ और था। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, गुंडा राज है, ढुल्लू महतो जी आ जाएंगे तो गुंडा राज हो जाएगा, वगैरह वगैरह बहुत तरह की बातें ये एक चल रहा था, तकिया कलाम के रूप में चल रहा था। हर के बीच में ये सब चीज़ चल रहा था। लेकिन
आदमी भूल जाता है कि अगर हम दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे तो वो पलटवार मेरे ऊपर भी गिरता है कहीं ना कहीं। इस कारण से हो सकता है कि पब्लिक के मन में कुछ नेगेटिव छवि क्रिएट हो गया होगा अनुपमा सिंह जी के लिए, मे बी। अब मुद्दा पानी बिजली बिल्कुल है, सड़क भी हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है। बरसात में अक्सर बिजली रुलाती है और गर्मी में बिजली हंसाती है, क्योंकि वो आती ही नहीं है, इसलिए आदमी हंस हंस के रोते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले जीएम साहब का घेराव किया गया बिजली को लेकर के। धनबाद कोयले की राजधानी, जो पूरा बिजली का ईंधन का सप्लाई जो है ये धनबाद देता है, वहाँ पे बिजली की ये समस्या है। लेकिन इसके बाद एक और समस्या पे हम बात करेंगे, गर्मी। इस साल गर्मी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ा है। तो सौरभ भाई एक चीज़ बताइए, अगले साल कहीं 48 हुआ तो क्या होगा और उसका क्या उपाय होना चाहिए? ये सही है या गलत है? गर्मी बढ़ रही है, ये सही बात है या गलत बात है, और इसका कारण कौन है? ये कारण हम तो सबसे पहले जनता को देंगे कि जनता के हित में अभी जनता क्षेत्र में जिस तरह पेड़ पौधा काटा गया है, अभी NH2 कटने, आप NH2 पर चले जाइए। आप हम अपने एरिया का बात करते हैं, धनबाद ज़िला का मैं बात करता हूँ। अब तो चाची से आप निरसे तक चले जाइए, चिरकुंडा तक चले जाइए, जितने पेड़ पौधे थे रोड किनारे सब काट दिया गया। आप साहिबगंज रोड चले जाइए, पेड़ पौधे को काट दिया गया है। आप पूरा आप बाईपास में चले जाइए, बोकारो तक चले जाइए, रांची तक पहुँचिए, आप पेड़ पौधा को काट दिया गया। अगर धरती पर पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो ये तो देखने को मिलेगा ही। और जो इस बार जो देखने को मिला है कि लोग तड़प रहे हैं गर्मी में, लोग लू के कारण मारा जा रहा है, मर जा रहा है और पानी के लिए तड़प रहे हैं, तो ये कारण है कहीं ना कहीं पेड़ पौधा। तो हम यही जनता से अपील करेंगे और मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि आप अपने कमाने के चक्कर में, लूटने के चक्कर में ऐसा ना हो कि गर्मी की जो पेड़ पौधे को काट दिया जा रहा है और उसकी भरपाई नहीं किया जा रहा है। आप इसकी भरपाई करें। अगर रोड किनारे आप पेड़ पौधा काटो, उससे पहले लगवाए। पेड़ पौधा उगने के बाद एक पेड़ पौधा को दूसरे को किनारा किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भी नाकामी है। और हमारी जनता से मेरी अपील है कि आप अपने क्षेत्र में कम से कम 2 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़, बरसात आने वाला है वो लगावें, तभी जाके हम लोग गर्मी से राहत पाएंगे। नहीं तो आपने बहुत अच्छी बात कहा है कि अभी 42 है, फिर 44 होंगे, फिर 48 होगा, फिर 50 होंगे और लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। तो मैं अपील करता हूँ सभी अपने घरों पर पेड़ पौधा लगाने का काम करें और अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का काम करें। बिल्कुल सही कहा। उंगली साइड करो अपना। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब धरती को विनाश के कगार पे ले जाने वाला सिर्फ इंसान ही है। पॉपुलेशन की बढ़ोतरी, आधुनिक चीज़ की बढ़ोतरी, कल कारखाना, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, सब जो है CO2 ही छोड़ता है। और जो पेड़ हमें जीवन देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन क्रिएट होता है, उसको हम लोग अंधाधुंध तरीके से काट रहे हैं, बिना सोचे समझे काट रहे हैं। अभी अगर नहीं रोक पाए तो भविष्य में हम लोग को जाने से, यानी कि धरती से इंसान विलुप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।